द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अगले साल चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव से पहले क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर या मुसलमानों पर लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार मुसलमानों पर जुल्म की कहानियां सामने आ रही हैं। अभी जो ताज़ा खबर आई है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला होता है, नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम पर हमला होता है और उन्हें घायल कर दिया जाता है। साथियों, सरकार की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो मस्जिद को तोड़ने की घटनाएं हों। ये लगातार पिछले एक महीने से बढ़ी हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। चूंकि उनके पास और कुछ है नहीं, वोट मांगने के लिए कुछ ऐसा उन्होंने काम नहीं किया है जिसके आधार पर जाकर जनता से वोट मांगे। लिहाजा उनके पास एक ही मुद्दा बचा है, और वो है हिंदू मुसलमान का। किसी भी तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित कर हिंदुओं से उन्हें वोट लेना है, और यही वजह है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एक महीने से लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं वो बढ़ती आ रही हैं। साथियों, आगे हम एक एक कर कुछ घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं आपको जो यूपी के ग्रेटर नोएडा से जो ये खबर आई है कि किस तरह से मस्जिद में घुसकर लोगों को पीटा गया है, उन पर जानलेवा हमला किया गया है, पेश इमाम को मारा गया है। देखिए, हेडलाइन छपी है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में नमाज के दौरान इमाम और नमाजियों पर हमला। जी हाँ, इस तरह से हमला किया जाता है, और उसके बाद सोचिए कि जो अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज होती है, और अभी तक जो है सो कुछ पता नहीं है कि किन लोगों ने हमला किया है। ये भी साफ हो रहा है, अभी तक पुलिस की तफ्तीश में कुछ भी सामने नहीं आया है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रामपुर माजरा गांव में कुछ लोगों के एक समूह ने एक मस्जिद पर में घुसकर इमाम और नमाजियों के साथ मारपीट की। घटना रात करीब 8:30 बजे की थी, जब लोग शाम की यानी कि इशा की नमाज अदा कर रहे थे। साथियों, दनकौर पुलिस स्टेशन के सर्किल ऑफिसर ब्रिज नंदन रॉय ने सोमवार को क्लियरियन इंडिया से बात करते हुए घटना की पुष्टि की, और कहा कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148 दंगा, 336 दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 295 पूजा स्थल को अपवित्र करना और 296 धार्मिक सभा को अशांत करना के तहत मामला दर्ज किया है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है पुलिस स्टेशन भी, पुलिस भी, कि जी हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं, और हमने जो है सो FIR दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ। साथ ही सोचने की बात ये है कि और कितना अत्याचार बढ़ेगा। मतलब ये है कि अब मस्जिद में घुसकर लोगों को पीटा जा रहा है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मस्जिद में घुसकर किसी को पीटना, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से उनकी ताकत बढ़ गई है, या फिर ताकत क्यों बढ़ी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें शह दे रखा है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर सरकार ने कोई सख्ती नहीं की है, लिहाजा दिन ब दिन इनकी हिम्मत बढ़ती गई है। वैसे सरकार की सख्ती ना करना भी उसके लिए फ़ायदेमंद ही है, इसीलिए वो सख्ती नहीं करती है। जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लिंचिंग के मामलों में हमने देखा है कि किस तरह से लिंचिंग करने वालों को भारतीय जनता पार्टी जाकर शाबाशी देते हैं, उन्हें फूल माला पहनाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी ही, और जब बढ़ेगी तो फिर ये सब होगा ही, एक समाज पर, एक धर्म पर अत्याचार होगा ही। और साथियों, सरकार की ये रणनीति ही है कि एक तबके को यानी मुसलमानों को मारो तो फिर हिंदुओं से वोट मिलेगा, क्योंकि 2014 के बाद इस तरह से इस देश में नफरत बांटी गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमानों को मारो तो एक तबका जो हिंदुओं का है, जो कट्टरपंथियों का है, वो बहुत खुश होता है, और सरकार इस बात को जानती है। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने घटना के में घायल एक व्यक्ति के रिश्तेदार रईसुद्दीन का हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि उनके समुदाय के एक युवक का कथित तौर पर शुक्रवार को दूसरे समुदाय की एक महिला के साथ बहस हुई थी। महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस के बारे में शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी। रईसुद्दीन ने कहा, उन्होंने हमले की साजिश रची और फिर रात में इमाम नासिर मोहम्मद और मेरे रिश्तेदार फतेह मोहम्मद को घायल कर दिया। जब वे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, रईसुद्दीन ने कहा कि महिला से बहस करने वाले युवक का इमाम और उसके रिश्तेदार से कोई संबंध नहीं था। हमले के बाद सिर में नासिर और फतेह की पीठ में चोट लगने के कारण नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें लिंचिंग के मामले भी शामिल हैं। साथियों, इस रिपोर्ट में भी साफ साफ यही लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा वो लगातार बढ़ रही है उत्तर भारत में। उसके अलावा लिंचिंग की भी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अब आप देखिए कि पिछले दिनों किस तरह से लिंचिंग हुई है। मेरठ में एक आदमी को जो है सो पकड़ के मारा गया है, शाकिर को 1 घंटे तक पेड़ से बांध कर मारा गया है। आप सोचिए कि मनोज नाम का एक आदमी है जो कसाई को पकड़ता है और उसे भरपूर पीटता है। इससे क्या संदेश जाता है राज्य में।
उसके बाद आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले मथुरा में 4-5 लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है गोरक्षकों के नाम पर। जी हाँ, गोरक्षक जो है सो वो लोग हमला करते हैं गो तस्करी को मुद्दा बनाकर 5 लोगों पर, और एक आदमी की उसमें जान चली जाती है। तो इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं लिंचिंग की। उसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार भी जो है सो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अत्याचार करने में लगी हुई है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए कि पिछले 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 2 मस्जिदें गिराई जा चुकी हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये मस्जिदें क्यों गिराई जा रही हैं, इस तरह से लिंचिंग क्यों हो रही है, वजह यही है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। साथियों 27 मई की आपको एक खबर बता रहा हूं, जहां मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद गिरा दी गई। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी उस पर बयान दिया था। ये देखिए लिखा है जनसत्ता ने, यूपी मुजफ्फरनगर में ढा दी गई मस्जिद। ओवैसी बोले लोगों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं और सीएम मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरह से लोगों को अंतिम संस्कार तक नहीं मिला। लोग लाशें जो है सो नदियों में तैर रही थी, लाशों को कुत्ते कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। उस राज्य की हालत ये है कि वहाँ पर मस्जिद गिराई जा रही है। साथियों देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकार ने एक मस्जिद को गिराने का काम किया है। तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार कोरोना से मरने वालों का तो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ओवैसी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई थी। 5 महीनों में मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक्फ के कागजात तक नहीं मांगे गए। साथियों ये सोचिए कि उनसे कागजात तक नहीं मांगे गए और बस आनन फानन में आए और मस्जिद को साथियों गिरा दिया। साथियों 27 मई से पहले आपको बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। जी हाँ 20 मई की ये खबर थी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाराबंकी में गिरा दी गई 100 साल पुरानी मस्जिद, जानिए पूरा सच। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला प्रशासन ने तहसील राम सनेही घाट परिसर में बने विवादित स्थल को जेसीबी से तोड़वाकर मलबा हटाने पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए सवाल खड़े किए हुए हैं। देखिए अब आप मस्जिद को गिराती है सरकार और उसको क्या कह देती है साहब कि ये विवादित ढांचा है। जी हाँ आप सोचिए 100 साल से मस्जिद वहाँ पर थी, वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, कागजात भी थे, उसके बाद भी उसको विवादित ढांचा सरकार बता देती है और मस्जिद को शहीद कर देती है। दावा किया जा रहा है कि हाँ 100 साल पुरानी मस्जिद बनी थी जिसको लॉकडाउन में प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ तोड़वा कर मलबा नदी में फेंकवा दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दशकों से तहसील वाली मस्जिद के नाम दर्ज है। वहीं समाजवादी के पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विवादित स्थल को हटाए जाने की घटना को निंदनीय बताया। जी हाँ अखिलेश यादव ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और मस्जिद को दोबारा उसे बनाना चाहिए, कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। साथियों अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। साथियों मस्जिद को गिराने का बहाना क्या बना दिया गया साथियों कि 3 संदिग्ध लोग रह रहे थे और उनसे जब प्रशासन ने पूछा, उनसे आईडी कार्ड मांगा तो वो भाग खड़े हुए। क्या ये हो सकता है कि प्रशासन के सामने 3 लोग आए और उनसे आप मांगे कुछ आइडेंटिटी कार्ड तो फिर वो भाग खड़े हों? ये मुमकिन नहीं है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना था। हाँ ये हो सकता है कि 3 लोग वहाँ रह रहे हों क्योंकि किसी भी मस्जिद हो या मंदिर हो उसकी रखवाली करने के लिए लोग हमेशा होते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए, मंदिर की साफ सफाई के लिए लोग होते हैं, उसी तरह से मस्जिद में भी होते हैं। लेकिन चूंकि प्रशासन को गिराना था वो उस मस्जिद को, उसने बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। तो साथियों इस तरह से पिछले 1 महीने से लगातार एक धर्म पर, मुसलमानों पर जुल्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं मॉब लिंचिंग की जा रही है तो कहीं मस्जिद में घुसकर मारा जा रहा है तो कहीं मस्जिदें ही तोड़ दी जा रही हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।